हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ सॉल्यूशन इंडिया। फ्रेंड्स, आज की जो सबसे बड़ी कोई दिक्कत है तो वो है बैंक अकाउंट का फ्रीज हो जाना। बैंक अकाउंट फ्रीज हो क्यों रहे हैं, कैसे फ्रीज कराना है, क्या प्रोसीजर होता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज होना आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि मोस्टली लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन पैसे को अर्न कर रहे हैं, इलीगल मनी आ जाता है आपके अकाउंट में और आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ये कैसे होता है वो हम समझते हैं। मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि P2P कर रहे हैं, इसमें यूएसडी को सेल करना होता है, बाय करना होता है। जब यूएसडी को आप सेल करते हैं तो वहां से आप इंडियन रुपए को परचेज करते हैं। जब सामने वाला आपको इंडियन रुपीज दे रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू दे रहा है, यूपीआई ट्रांजेक्शन हो सकता है, कोई अदर प्लेटफॉर्म से हो सकता है, कुछ भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू आपके अकाउंट में वो पैसे आ गए। सामने वाले ने किस तरह से वो पैसे आपको दिए, क्या उसके जेन्युइन पैसे थे या वो फ्रॉड करके उन पैसों को लेके आया, ये आपको नॉलेज नहीं है। वो पैसे आपके अकाउंट में आए, कुछ दिनों बाद ये पता चला कि कहीं साइबर सेल में कंप्लेंट हुई है और आपके अकाउंट पर होल्ड या लीन लगा दिया या पूरा डेबिट फ्रीज कर दिया है। इस तरह से आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। बहुत से लोग गेमिंग करते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो करता है गेमिंग, आपको कुछ पैसे की नीड हुई, आपने उससे मांगा भाई मुझे कुछ पैसों की नीड है, मुझे कुछ पैसे दे दो। जो पैसे उसने गेमिंग ऐप से विड्रॉल किए थे, उन्हीं पैसों को ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में कर दिया। अब उसका तो खाता फ्रीज हुआ, साथ में आपके भी अकाउंट पर लीन या होल्ड या डेबिट फ्रीज लग गया। इस तरह से आपके अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। इसी तरह से अपना ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या फिर कोई शॉपकीपर है, या फिर कोई ट्रेवल एजेंट है, सीएससी सेंटर चला रहे हैं। सीएससी सेंटर पर कोई बंदा आता है, बोलता है भैया मुझको क्या कहते हैं कुछ कैश की जरूरत है, वो पेमेंट करता है ऑनलाइन, उसके बाद वो पैसे लेके चला जाता है। आपको दोनों हाथ पालने पड़ता है कि उस बंदे के ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया और आप परेशान हो जाते हैं, बिजनेस पूरी तरह से रुक जाता है। क्यों? क्योंकि आपका प्राइमरी अकाउंट पर होल्ड या लीन लग चुका है। इस तरह से काफी लोगों को परेशानी हो रही है। सोल्यूशन क्या है इस चीज का? किस तरह से हम अकाउंट को अपने डिफ्रीज करा सकते हैं, यानी कि अनफ्रीज करा सकते हैं? देखिए, जब भी कोई कंप्लेंट अगर आपके अकाउंट पे हो जाती है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने ही साइबर सेल में जाते हैं, जबकि हमको अपने साइबर सेल में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि जो कंप्लेंट की गई है वो कहीं अदर साइबर सेल में होती है और अपना खुद का साइबर सेल यानी कि लोकल साइबर सेल जिसमें आप गए हैं, उसका कोई भी जुडिक्शन नहीं है कि वो उस साइबर सेल से कांटेक्ट करे। आपको खुद उस साइबर सेल में कांटेक्ट करना होगा, वहां जाना होगा, वहां रिलेवेंट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने होंगे, अपनी सारी प्रॉब्लम बताना होगा कि मेरे साथ ऐसा सा हुआ है। तब जाके वो अगर कन्विंस हो जाते हैं तो वो आपको एनओसी दे देंगे। उससे पहले आपको कुछ काम करना है, जैसे कि बैंक से कुछ डिटेल्स लेनी है। अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई कंप्लेंट आ गई है, आपको बैंक जाना है, वहां से कुछ डिटेल लेनी है। जैसे कि डिटेल में क्या क्या लेना है, आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर लेना है, जिसे हम कंप्लेंट नंबर भी बोलते हैं, वो 14 डिजिट का होता है। उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट पता करना है कि कितना फ्रॉडुलेंट अमाउंट है। उसके बाद आपको ये पता करना है कि किस साइबर सेल से आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है। उसके बाद आपको लेयर भी पता करनी है कि किस लेयर में मेरे अकाउंट को फ्रीज किया गया है। लेयर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। सर, लेयर 1 और 2 के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कि अगर आपका अकाउंट लेयर 4, थर्ड को कन्विंस करे तो वो चीजों को मैनेज कर सकते हैं। और अगर लेयर फर्स्ट साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट से बात करके ही अपना केस को मैनेज कराना है। तो बैंक से ये सारी आपने डिटेल्स ले ली है। अब डिटेल्स लेने के बाद वही प्रोसीजर है कि आप उसी साइबर सेल में जाएं जिस साइबर सेल से आपकी बैंक अकाउंट पे कंप्लेंट की गई है। वहां जाके सारे डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करें और जब उन्हें लगेगा आपका इसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो आपके बैंक को सीधा एनओसी प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आप ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली आप किसी भी एडवोकेट को हायर करें, उनसे कंसल्ट करें, सारी अपनी प्रॉब्लम बताएं, उसके बाद चीजों को मैनेज करें। और फिर भी अगर आप किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमारी दी गई हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कराने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।